हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड मॉर्निंग भारत। मैं हूं मनोज टंडन। आप सभी दोस्तों का इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत है और आप सभी के माता पिता को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, लेकर के आ गए हैं रेलवे के द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए 30 अति महत्वपूर्ण जीके जीएस के एमसीक्यू। फ्रेंड्स, ये सभी प्रश्न आपके पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो निश्चित रूप से आने वाला जो आपका एग्जाम है एनटीपीसी, उसके लिए क्या है, अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना है फ्रेंड्स, और यदि वीडियो अच्छा लगे, वीडियो समझ में आए, तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और लेते हैं हमारा पहला प्रश्न। ये रहा फ्रेंड्स आपके सामने हमारा पहला प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? ठीक है, पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया, ये आपको क्या कर देना है, बता देना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो कब अस्तित्व में आया था संयुक्त राष्ट्र संघ? 1945 में आया था फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, पानी पर तैरती वस्तु का आभासीय भार होता है। पानी पर तैरती हुई जो वस्तु है फ्रेंड्स, उसका आभासीय भार कितना होता है? ठीक है, तो वस्तु के भार और जो द्रव्य के भार के अंतर के तुल्य होता है फ्रेंड्स। ठीक है, वस्तु के भार और जिस वस्तु पर तैर रहा है उस द्रव्य के भार के अंतर के बराबर होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्क वेल्डिंग में आवश्यक डीसी वोल्ट है। ठीक है, आर्क वेल्डिंग में आवश्यक डीसी वोल्ट कितना है, आपको बता देना है फ्रेंड्स। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि आर्क वेल्डिंग के लिए आपका डीसी वोल्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और कितने वोल्ट की आवश्यकता होती है फ्रेंड्स? तो 200 से 250 वोल्ट की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, समुद्र पृथ्वी की सतह पर लगभग कितने घेरे हुए हैं? ठीक है, कितना प्रतिशत घेरा हुआ है, ये आपको बता देना है, डैश डैश करके दे रखा है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, समुद्र है जो पूरे क्या है आपका सतह है, उसका क्या है 71% भाग घेरा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता किसे माना जाता है फ्रेंड्स? तो प्राचीन भारत का महान नीति निर्माता किसको मानते हैं? मनु को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, रणथंभौर एक वन्य प्राणी अभ्यारण्य है। यह भारत के किस राज्य, किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, जो रणथंभौर वन्य जीव अभ्यारण्य है फ्रेंड्स, ये भारत के किस राज्य में है, ये आपको बता देना है, और किसके लिए प्रसिद्ध है ये आपको बता देना है। ठीक है, तो देखिए, किस रणथंभौर, सरिस्का डेजर्ट, घाना, ये सभी आपके राजस्थान में स्थित है फ्रेंड्स। और क्या है आपके, ये जो रणथंभौर है वो काला हिरण के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची मुक्त रूप से खड़ी हुई संरचना है। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची मुक्त रूप से खड़ी हुई संरचना कौन सी है फ्रेंड्स? देखिए, खड़ी हुई संरचना तो हमारा एफिल टावर भी है, कुतुब मीनार दे रखा है, सीएन टावर दे रखा है, और क्या दे रखा है आपका, लीजिंग टावर ऑफ पीस दे रखा है। ठीक है, तो देखिए, मुक्त रूप से जो खड़ी हुई जो संरचना है वो आपका एफिल टावर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है फ्रेंड्स? तो बांग्लादेश के जो संसद का नाम है ये आपका जातीय संसद कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बांग्लादेश का सृजन कब हुआ? बांग्लादेश का सृजन कब हुआ है फ्रेंड्स, ये आपको बता देना है। तो देखिए, बांग्लादेश का सृजन है ये आपका 1900 क्या है 71-72 में आपका पाकिस्तान और बांग्लादेश का युद्ध चल रहा था फ्रेंड्स। उस समय बांग्लादेश पाकिस्तान में ही था। ठीक है, तो उसी समय 1971 में ये अलग हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, महावीर किस घराने में पैदा हुए थे फ्रेंड्स? तो महावीर आपका क्षत्रिय घराने में पैदा हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। महावीर एक क्षत्रिय घराने में क्या है, पैदा हुआ था। ठीक है, मानसून का कारण है, मानसून का कारण क्या होता है फ्रेंड्स? हवाओं का मौसमीय उत्क्रमण दे रखा है, पृथ्वी का परिक्रमण दे रखा है, बादलों की गति दे रखा है, तापमान में वृद्धि दे रखा है। ठीक है, तो देखिए, मानसून आने का कारण है वो क्या है आपका, हवाओं का मौसमीय उत्क्रमण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, अबुल फजल निम्नलिखित में से किसके दरबार में आया? ठीक है, जो अबुल फजल है किसके दरबार में आया था फ्रेंड्स? किसके राज दरबार में आया था? तो अकबर के राज दरबार में आया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, रेड क्रॉस का संस्थापक कौन था? ठीक है, रेड क्रॉस का संस्थापक आपको बताना है। तो रेड क्रॉस का संस्थापक क्या था फ्रेंड्स? तो जे.एच. ड्यूरंट था। ठीक है, जे.एच. ड्यूरंट क्या है हमारा? रेड क्रॉस का संस्थापक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 100 साल का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? 100 साल का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था फ्रेंड्स? तो देखिए 100 साल का युद्ध ये आपको याद रखना है, फ्रांस और क्या है, इंग्लैंड के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, सेसिल्स कहाँ अवस्थित है? ठीक है, देखिए ये प्रश्न क्या है, हर भाई हर बहन के लिए क्या है, नया हो सकता है। सेसिल्स आपका क्या है, हिंद महासागर में स्थित है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे लवणीय सागर है। ठीक है, सबसे लवणीय सागर, सबसे खारा सागर कौन है आपको बता देना है। ठीक है, तो मृत सागर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मृत सागर क्या है हमारा? सबसे लवणीय सागर है फ्रेंड्स। प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है फ्रेंड्स? तो प्रकाश वर्ष आपका दूरी का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा कहलाती है। ठीक है, देखिए सीमा रेखा से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आपको सभी सीमा रेखा को जान लेना है। भारत और चीन की जो सीमा रेखा है फ्रेंड्स, ये हमारा क्या कहलाता है? तो मैकमोहन सीमा रेखा कहलाता है। ठीक है, पाकिस्तान और जो भारत की सीमा रेखा है वो आपका क्या है? रेड क्लिफ लाइन कहलाता है फ्रेंड्स। ठीक है, और जो क्या है, श्रीलंका और भारत की जो सीमा रेखा है वो क्या कहलाता है? आपका पाक जलडमरू मंडल कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, सांची किस कला या मूर्ति कला का निरूपण करता है? ठीक है, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है फ्रेंड्स? तो बौद्ध मूर्ति कला का निरूपण करता है सांची। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट निवासी था। ठीक है, जो नेपोलियन था वो कहाँ का निवासी था फ्रेंड्स? तो ये आपका फ्रांस का निवासी था, फ्रांस से आया था। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी फ्रेंड्स? तो ये आपका क्या है, फ्रांसीसी क्रांति याद रखना है आपको, 1789 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लक्षद्वीप की राजधानी इनमें से कौन सी है? लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है फ्रेंड्स? तो क्या हो जाएगा हमारा? कवारती क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई है फ्रेंड्स? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु है ये आपका कुशीनगर में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? लिवर दे रखा है, थायराइड दे रखा है, पिट्यूटरी दे रखा है और लार ग्रंथि दे रखा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स। ठीक है, मानव शरीर की जो सबसे छोटी ग्रंथि है वो हमारा क्या है? पिट्यूटरी ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अद्वैत के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? अद्वैत के जो सिद्धांत है फ्रेंड्स, इसका प्रतिपादक कौन है? तो श्री शंकराचार्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, रुपये का जो सिक्का है फ्रेंड्स, भारत में पहली बार किसके शासन काल में ढाला गया? ठीक है, तो रुपये का जो सिक्का है ये सबसे पहली बार किसके शासन काल में ढाला गया था? तो शेर शाह सूरी के शासन काल में ढाला गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई है फ्रेंड्स? सबको पता है। ठीक है, जलियांवाला बाग 1919 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया है फ्रेंड्स? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन था फ्रेंड्स? तो विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाले जो प्रथम भारतीय था
वो डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत के साथ जिन्हें सर्वप्रथम व्यापार संबंध बनाया वह थे। ठीक है, भारत के साथ सबसे पहले व्यापार संबंध किसने बनाया था फ्रेंड्स? ठीक है, तो सबसे पहले आपका पुर्तगालियों ने बनाया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। पुर्तगाली क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यूनान के किस दार्शनिक को विष देकर मारा गया? ठीक है, यूनान के कौन से दार्शनिक है फ्रेंड्स जिसको आपका क्या है विष देकर के मारा गया था? तो कौन था? सुकरात था। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, संध्या तारे का उदय क्या निरूपित करता है? ठीक है, संध्या तारे का उदय है वो क्या निरूपित करता है फ्रेंड्स? तो उत्तरीय ध्रुव को निरूपित करता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स रेलवे द्वारा पूछा गया 30 अति महत्वपूर्ण जीके जीएस का एमसीक्यू। उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है, नॉलेजेबल लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है और आगे इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए फ्रेंड्स फिर मिलेंगे ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एकदम शानदार तरीके से, एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।